जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नंबर 12 से एक टॉपिक है सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हमने कर लिया, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हम करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर दो किस्म के कार्बोनाइल कंपाउंड हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन। तो दोनों की हमने अलग अलग ऑक्सीडेशन पढ़नी है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पढ़ेंगे। सही, पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और फिर हम पढ़ेंगे ऐसे ही ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। रिएक्टिविटी की बात की जाए तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड इज एल्डिहाइड एंड लेस रिएक्टिव इज कीटोन। वजह आप हजरात को पता है कि जो एल्डिहाइड होता है उसके एक तरफ कार्बन होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है वो होता है वीक, वो आसानी से टूट जाता है। लेकिन कीटोन में दोनों तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और वो जल्दी टूटता नहीं है। एक बात ये, दूसरी बात याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी को बताती है कि एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप है, वो दूसरी तरफ बल्की ग्रुप है। लेकिन एक तरफ बल्की ग्रुप नहीं है, यानी कि बल्की ग्रुप का मतलब है कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है उसको रेजिस्ट नहीं करता, रुकावट नहीं डालता। एक तरफ से रुकावट डलती है, दूसरी तरफ से रुकावट है तो वो आसानी से अटैक करे। लेकिन कीटोन में इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी बड़ा सा ग्रुप है, इधर भी बड़ा सा ग्रुप है, तो कार्बोनाइल तक पहुंचते हुए बहुत ज्यादा मसला मसाइल हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो कितनी रीजन है? दो। सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरी बल्की ग्रुप्स। ठीक है, अब ये दोनों हेडिंग्स देके आप इसका आंसर एक्सप्लेन करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन वीक बॉन्ड है, आसानी से टूटेगा वगैरह वगैरह। कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, देर से टूटेगा। फिर एल्डिहाइड में एक तरफ बल्की ग्रुप है, दूसरी तरफ नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है, आसानी से रिएक्ट करेगा। कीटोन में दोनों तरफ से रुकावट है, इस वजह से आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। लीजिए इस बात को हम अब आगे लेके चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में सुनिएगा, एल्डिहाइड्स can easily be oxidized to their कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना लेते हैं by mild oxidizing agents like। अब माइल्ड का मतलब होता है वीक। माइल्ड का मतलब क्या होता है? वीक। वीक का मतलब ऐसे जैसे यानी कि उनकी ऑक्सीडाइज करने की पावर हल्की फुल्की होती है। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने की पावर क्या होती है? हल्की फुल्की होती है। वो कौन कौन से हैं वो देखें। एक होता है टॉलरेंस रिएजेंट, एक होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन। आपको पता है ये तीनों हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में पढ़ रखे हैं और तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये दोनों अल्कलाइन क्यूप्रस कॉम्प्लेक्स आयन और क्यूप्रस जो है वो उसके सॉल्यूशन है, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन है जो ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड की। क्लियर? लेकिन ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? माइल्ड। माइल्ड का मतलब वीक, और ये इनसे भी हो जाती है, इनसे भी हो जाती है आसानी से, बिकॉज एल्डिहाइड्स
आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स ड्यू टू weaker CH बॉन्ड। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो उसका वीक होता है ना, इस वजह से। देन ये तो थे रिएजेंट जो हम टेस्ट के तौर पे यूज करते हैं ना। अब टेस्ट वाले रिएजेंट तो नहीं ना यूज करने, वो हमने केमिकल रिएजेंट यूज करने होते हैं जो सिंपल रिएक्शन करवाएं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है तो सुनिएगा। एल्डिहाइड्स are oxidized by oxidizing agents like, हम लोग किन के जरिए इनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, वो 3 किस्म के बड़े मशहूर अलमारूफे जमाना हमारे पास रिएजेंट है। वो कौन से हैं? पहला है कंसंट्रेटेड HNO3, दूसरा है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तीसरा है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब इसका मैं लॉजिक लिख देता हूं। ये सारे के सारे क्या देते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। जब ये नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, ये तो बड़े कमाल के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए तो होते भी हैं। दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक दिस वन टू फॉर्म रेलेवेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उससे मुताल्लिका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आसान सी बात सुने। ऑक्सीजन इज एडेड इन CH बॉन्ड टू गिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के दौरान कौन सा बॉन्ड टूटता है? CH बॉन्ड टूटता है। पहली बात तो ये पता लग गया। और CH बॉन्ड टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हमें देखने का, यहां समझने का मौका मिल गया। वो क्या है वो सुनिए। ये लेट्स सपोज दैट हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिडल्डिहाइड है, प्रोपायोल एल्डिहाइड है, जो से मर्जी एल्डिहाइड है, वो एल्डिहाइड हमने ले लिया। अब सुनिए, यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिया। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, सबसे ज्यादा यूज होता है ना वो पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा K2Cr2O7 और किसकी मौजूदगी में? H2SO4। K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जैसे कि मैंने बताया, ये भी क्या रिलीज करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। ये भी क्या रिलीज करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये वाली जो ऑक्सीजन है एक्चुअली कहां पे ऐड होती है? ये इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में जाके ऐड होती है। तो यहां पर बना क्या? CH3 C डबल बॉन्ड और OH, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या बना? यहां पर OH बन गया। ठीक है, ऊपर था एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड से क्या बना? एसिटिक एसिड। ठीक है जी, ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड। प्रोपायोल्डिहाइड से क्या बना? प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है, तो यहां से हमारे पास प्रोपायोनिक एसिड बन गया। तो प्रोपायोल्डिहाइड से बना प्रोपायोनिक एसिड, एसिटल्डिहाइड से बना एसिटिक एसिड। क्लियर है बात? तो बस इतनी बात याद रखें कि इनको हम लोग तीनों को
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं, तभी ये कीटोन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि वीक है, ठीक है, स्ट्रेंथ इनकी कम है। ये नेसेंट ऑक्सीजन निकालते हैं, इस वजह से इन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये कीटोन का कबाड़ा भी करते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाले वीक है, तो वीक का मतलब है ये अपना एल्डिहाइड को तो कर लेते हैं क्योंकि एल्डिहाइड तो ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो जब एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है तो हमारे पास एल्डिहाइड तो आसानी से ये रिएक्शन दे देगा, लेकिन कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे। उसकी वजह आपको पता लग गई, वो क्या है कि कीटोन के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग है, वो आसानी से टूटता नहीं है, तो तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। तो यहां तक हमारे पास कंप्लीट हुए कि क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये तीनों कर लेंगे, ये तो डेफिनेटली कर लेंगे ना, ठीक है ना, ये तो करेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन कीटोन में ये नहीं होगा, इसलिए हम लोग कहते हैं नॉट गिवन बाय कीटोन। तो हम लोग यहां पे इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, किसकी ऑक्सीडेशन, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन। अब इसको हमने जरा देख लेना है, समझ लेना है। कीटोन्स आर नॉट oxidized by mild oxidizing agents like, जो आपके पास तीनों ही मशहूर हैं, कौन से, टॉलेंस, बेनेडिक्ट एंड फेलिंग reagents, because वजह क्या है, because they are less reactive due to having strong carbon carbon बॉन्ड। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाते। वजह क्या है, इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। एक बात खत्म। दूसरी बात, अगर इनके अंदर स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो उसे तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ही चाहिए। हम कहते हैं हेंस दे कैन ओनली बी oxidized by using strong oxidizing agents to give carboxylic acids followed by कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। hence known as oxidative cleavage, which is done by, जो कौन सर अंजाम देता है, ठीक है। पहले सुने, कंसंट्रेटेड HNO3, ये तो हमें पता ही है। दूसरा सुने, हमारे पास होता है K2Cr2O7 साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि यहां पे डाइल्यूट भी चलेंगे, यहां पे ये डाइल्यूट भी चलेगा, मतलब इधर आप डाइल्यूट भी लिख दो तो भी चलेगा क्योंकि डाइल्यूट के साथ भी इसमें हो जाना होता है, सही है। लेकिन यहां पे कंसंट्रेटेड मस्ट है। फिर KMnO4 और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां पे H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एसिडिक पावर ऑफ दीज रिएजेंट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ
H2SO4 कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर अगली बात, यहां पे सीसी क्लीवेज भी होनी है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटना है, इस वजह से कहते हैं इसे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। क्यों, मतलब ऑक्सीडेशन तो होनी होनी है लेकिन बॉन्ड भी साथ टूटना है। कौन सा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना है और दोस्तों में उसने स्प्लिट अप हो जाना है, इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहते हैं। अब हमारे पास ना दो किस्म के कीटोन्स होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लीवेज करवानी है, तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए जाहिर बात है उसमें हमें ये निशानदेही जरूर करनी पड़ती है कि ये बॉन्ड कहां से तोड़ा जाए। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें पता है कीटोन्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक वो कीटोन होता है जिसके साइडों पर दोनों ग्रुप सेम होते हैं, जिन्हें सिमेट्रिकल कहते हैं, और एक वो कीटोन होता है जिसके साइडों पर दोनों ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन में पॉइंट ऑफ क्लीवेज डिफरेंट है, पॉइंट ऑफ क्लीवेज डिफरेंट है। इसलिए ये हम लोग यहां पे पहले सिमेट्रिकल कीटोन पढ़ेंगे। सिमेट्रिकल कीटोन की पहले मैं पहचान लिख दो, आर सी आर, और यहां पे जो दोनों के दोनों आर है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों आर क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि ये मिथाइल है तो वो भी मिथाइल है, ये इथाइल है तो वो भी इथाइल है। तो हम कहते हैं इन सिमेट्रिकल कीटोन्स कीटोन कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज occur from any side of carbonyl group to form carboxylic acid। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है तो दोनों में से किसी भी साइड से वो टूटना पसंद करेगा, क्योंकि कहीं पर भी कोई इशू वाली बात तो है नहीं, इसलिए जिधर से मर्जी उसे तोड़ दें, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इस रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं ताकि आपने समझ लेना है, और आपको प्रॉब्लम जो भी हुए तो आप पूछ भी दीजिएगा साथ। देखिए, क्या ये कीटोन सिमेट्रिकल है, इधर मिथाइल है इधर मिथाइल है, इस कार्बन के साथ जो कार्बन है मुझे बताइएगा कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, इधर जो कार्बन उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। तो जाहिर बात है दोनों कार्बन एक जैसे हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। अब ऑक्सीजन अटैक करना चाहता है, वो यहां से बॉन्ड तोड़े या यहां से बॉन्ड तोड़े, जिधर से मर्जी तोड़ ले, इधर से भी तोड़ सकता है इधर से भी तोड़ सकता है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, इसलिए कार्बन सिमेट्रिकल है। तो जिधर मर्जी जनाबे वाला वो आके अटैक कर सकता है। अब सुनिए, ये ऑक्सीजन आया, ठीक है, तो लेट्स सपोज दैट मैं कहता हूं यहां से तोड़ दिया इसने, ठीक है, इसका मतलब है जब यहां से टूटेगा एक तरफ 2 कार्बन हो जाएगा, एक तरफ कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है एक तरफ 2 कार्बन, ये देखो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ 1 कार्बन यानी कि 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। रिएजेंट कौन सा था, जो हम मर्जी यूज कर लें, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, या KMnO4 यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जरा आपने एक बात ध्यान से सुन लेनी है, लेफ्ट साइड पे देखो ऑक्सीजन कितने, 1 है इसके अंदर, इधर देखो 1 2 3 4, 1 तो इसके अंदर है ना, तो नए कितने आए हैं, देखो इसके अंदर 1 था, ठीक है, अब कितने, 1 2 3 4, 3 और आए हैं। इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, यहां पे ऑक्सीजन कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, ठीक है। एक तो आया ना यहां पे, ये लग गया, और दूसरा आया 2 इसके साथ है, तो इसलिए 3 लगे। तो यहां से हमारे पास बना क्या, एक बन गया एसिटिक एसिड और एक बन गया फॉर्मिक एसिड।
तो हम यूं कह भी सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडोन गिव एसिडिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये तो था सिमेट्रिकल कीटोन, इसमें तो इश्यू कोई नहीं है। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं इन अनसिमेट्रिकल कीटोन कार्बन कार्बन bond breakage occur from that side carbon which have less number of hydrogen atoms attached to it। ठीक है, जहां से कम हाइड्रोजन होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, वहां से कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना है। क्योंकि देखो किसी के पास 3 हाइड्रोजन है, उसके तीनों हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होगी। किसी के पास 2 हाइड्रोजन है, उसके सिर्फ 2 निकालने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन आसान होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूं। लेट ये वाली एक एग्जांपल है। अब जरा देखिएगा, इधर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो कार्बन की कौन सी साइड इफेक्ट होगी? ये वाली, क्योंकि इधर क्या है? लेस हाइड्रोजन। इधर से टूटा क्यों? क्योंकि मैंने रीजन बयान कर दी कि इधर क्या थे? लेस हाइड्रोजन थे। जिधर से लेस हाइड्रोजन हो उधर से क्लीवेज होनी है। क्लियर है बात? अच्छा, तो यहां से इसका मतलब है कि एक 2 कार्बन वाला, दूसरा भी 2 कार्बन वाला बना ना, तो यहां पे हमारे पास 2 कार्बन वाले 2 बन गए। यानी कि मैं यूं लिख सकता हूं ना, एक भी एसिडिक एसिड है और दूसरा भी एसिडिक एसिड है। दूसरा भी क्या हुआ? एसिडिक एसिड हो गया। तो रिएजेंट क्या था जी? K2Cr2 7 in the presence of H2SO4, और यहां पे आएगी क्या? नेसेंट ऑक्सीजन। और कितने आएंगे? फिर से 3 आएंगे। कितने आएंगे जी? 3 आएंगे। सही है जी? ठीक है, ओके। यहां पे एक बात ये हो गई। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप remain with smaller कार्बन अल्काइल ग्रुप। ये बात भी सुन लें। दूसरे में हिंट बता रहा हूं। देखो, मतलब मैं कहता हूं कि यहां पे जब ऑक्सीडेशन करवानी है तो लेट्स सपोज दैट ये कोई रिएजेंट है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन, और कितने हाइड्रोजन है? इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर भी कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इसकी क्लीवेज कहां से होनी है? सुने, यहां से होनी है। क्यों? ये वाला लार्जर ग्रुप है और ये वाला स्मॉलर ग्रुप है। और कार्बोनाइल किसके साथ रहता है? स्मॉलर ग्रुप के साथ। कार्बोनाइल किसके साथ रहता है? स्मॉलर ग्रुप के साथ। ये आपने कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाए रखना है।
अगर तो सिंपल है ना, एक तरफ कार्बन हाइड्रोजन कम एक तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है, फिर तो मसला ही खत्म हो गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन सेम हो, ये भी अनसिमेट्रिकली हो जाता है ना, एक तरफ 3 कार्बन एक तरफ 2 कार्बन है, तो जो छोटा अल्काइल ग्रुप है वो जाएगा कार्बोनाइल के साथ ही, और जो बड़ा ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, रेलेवेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से हमारे पास दोनों के दोनों क्या बन गए, ये भी बना है एसिडिक एसिड और ये भी बना है एसिडिक एसिड। ठीक है, दोनों क्या बन गए, एसिडिक एसिड। तो यहां से डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन गिव्स यू, आप कहेंगे एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल इथाइल कीटोन या ब्यूटानोन, वो क्या देगा, दोनों एसिडिक एसिड देगा। सही है, तो ये हमारे पास चंद क्वेश्चन थे जो ऑक्सीडेशन के बारे में पूछे जा सकते थे, वो भी हमने डिस्कस कर दिए। तो कीटोन में ऑक्सीडेशन की हमने कहा कि डिफिकल्ट होती है, टॉलरेंस, बेंडिक और फेलिंग सॉल्यूशन ये टेस्ट नहीं देते। वजह हमने सिंपल सी बता दी आपको, क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इफेक्ट होती है, लाइक दीज वन। ठीक हो गया। और फिर क्यों, वजह बता दी, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है। फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड कहां से टूटता है, अगर सिमेट्रिकल कार्बन अपना कीटोन हो तो जहां से मर्जी, और अगर अनसिमेट्रिकल हो जिधर से हाइड्रोजन कम हो गए। सही है, फिर अगर अनसिमेट्रिकल में भी दूसरी टाइप, अगर हाइड्रोजन सेम हो जाए तो फिर छोटा अल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रहेगा, जो बड़े वाला अल्काइल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके चंद एक रिएक्शन में से एक रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड था। क्लियर हो गया? यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।